बच्चों, क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 14 के अंतर्गत यहाँ पे आपके लिए नया चैप्टर शुरू है, तीसरा चैप्टर, जिसमें ये वर्ग या वर्गमूल के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे आकृति देखिए, इसमें देखते हैं जो कि ऊपर में एक डब्बा रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, नीचे में दो बॉक्स के डब्बे बनाए हुए हैं, नीचे में तीन बॉक्स के डब्बे बनाए हुए हैं, तीन ऊपर तीन नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे। अगले में चार के बेस रखा गया, इससे नीचे पाँच के बेस रखा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दी गई आकृति में एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक में को एक के ऊपर एक रखा गया है, प्रत्येक ब्लॉक में बराबर संख्याओं में बटा हुआ है। उसमें से इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसको लिख लीजिए। ऊपर में क्या है, एक, और कितने डब्बे हैं, एक। नीचे वाले में 2 है और कितने डब्बे हैं, एक लाइन में 2 डब्बे हैं। 3 लाइन और 3 तिया 9, 4 चौका 16, इधर 5 25। तो इस तरह से आपका बन गया ये बॉक्स। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 को 3 से करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 को 4 से करेंगे तो 16, 5 को 5 से करेंगे 25। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो संख्या है उसी को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 बार किए, 3 को 3 बार किए, 2 को 2 बार किए, 1 को 1 बार किए, तो जो संख्या आती है वो वर्ग कहलाती है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे मान लो 10 है तो 10 को किससे करेंगे, 10 से ही करेंगे, 9 से नहीं करेंगे। ए है, ए को भी ए से ही करेंगे। 7 है, 7 को 7 से करेंगे। तो ये सारे क्या होगा, ये इसका जो मल्टीपल होगा वो वर्ग कहलाएगा, वर्ग संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आज के आगे की ओर। तो इस तरह से हमने देखा, जो एक को 1 से किए तो 1 स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 के ऊपर कितनी बार है, ऊपर में लिख दिए 1 स्क्वायर, तो 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल यदि करते हैं। 2 को 2 से किए तो 2 ऐसे लिखेंगे, घातांकित रूप कहते हैं इसको। ये विस्तारित रूप है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, 2 दूनी 4। 3 को करेंगे तो 3 का वर्ग 3, 9 वर्ग सेंटीमीटर। 4 का किए 16, 5 का किए तो 25, और 25 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, तो उपरोक्त संख्या में हमने देखा जो कि ये जो 1, 4, 9, 16, 25 विशेष प्रकार की संख्या है जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई। इसलिए हमें इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो कि किसी चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को 1 से किए तो 1 हुआ, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हुई। ठीक है, तो 2 को 2 से किए 4, 3 को 3 से किए 9, 1 से 100 के बीच में ये पूर्ण संख्या निकालेंगे तो देखिए 3 को 3 से किए 9, 4 को 4 से करेंगे 16, 5 को 5 से किए 25। अब 6 को यहाँ पे प्राकृत संख्या दिया हो तो 6 को किससे करेंगे, 6 से ही करेंगे। और कितना होगा, यहाँ पे लिखना 6 गुने 6 बराबर में 36। 7 7 7 49, 8 को 8 से करेंगे, 9 को 9 से करेंगे, 10 को 10 से करेंगे। इस तरह से वो संख्याएं हो जाएगी।
और ये 1 से 10 को 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगी। ये सारी 1 से 100 के बीच में पूर्ण संख्याएं होगी। अब आपको कह रहा है 40 से 50, तो देखिए इसमें 40 से 50 किसके किस बीच में, 5 को 5 से किए 25 नहीं है 40 के बीच में, 6 को 6 से किए 36 ये भी नहीं, 7 को 7 से किए 49, तो 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या है 50। 60 से 70 के बीच में तो 6 को 6 से किए 36, 7 को 7 से किए 49 ये नहीं, 8 को 8 से किए तो 64, तो यहाँ पे 49 आएगा और यहाँ पे 64 आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इससे हमने क्या सीखा है, 1 और 4, 4 और 9, 9 और 16 आदि के बीच कोई पूर्ण संख्या है 1, 1 को 1 से किए 1 एकम 1। अब 2 से अगला क्या है, 2 को 2 से किए तो 4, तो 1 और 4 के बीच में कोई और पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 को जो संख्या उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 और 9 के बीच में देख 2 के बाद तो 3 अगला आता है, 3 को 3 से किए तो 9, उसके बीच में कोई और संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो संख्या है उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से गुणा करना है। अब तो कोई भी संख्याएं नहीं है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये देख, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि उपरोक्त पैटर्न में की संख्याओं से समझा जा सकता है कि अपने जैसी संख्या के गुना करने से प्राप्त होती है, उसे ही हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 2 को 2 से किए 4, 2 को 3 से करेंगे तो 6 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 अलग है और 3 अलग है। 2 और 3 संख्या समान नहीं है, तब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये आप करके भेजिए। धन्यवाद।